डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क तो हो ही गया है, हो गया है ना? चलिए ठीक है, तो होमवर्क करते रहिए और आगे के सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, थ्री टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, थ्री टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स डिक्रीज्ड बाई 7 इक्वल्स ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, फाइंड द नंबर। अच्छा ये बताइए, इसके पहले जो फोर्थ नंबर का सवाल है वो हो गया था? नहीं हुआ? चलिए अच्छा, पहले उसे देख लीजिए। सवाल है, डिवाइड 534 into three parts such that the second part will be 32 less than the twice the first and the third part will be 18 more than the first। तो कंडीशन क्या है देखिए, सबसे पहले तो डिवाइड 534 into थ्री पार्ट्स, डिवाइड 534 into थ्री पार्ट्स। ठीक है, 534 को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है ना? पार्ट हम एज्यूम कर लेंगे, सपोज दैट फर्स्ट पार्ट is x, second part is y and third part is z। ओके, ये एज्यूम कर लिया गया। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है? सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट है 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो पार्ट है इसके दोगुना से 32 कम है, तो 2x माइनस 32। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए यहाँ पर, है ना? और अगली कंडीशन है, थर्ड थर्ड पार्ट विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट, और थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका 18 मोर है, यानी पहले पार्ट से 80 में से 18 अधिक है, तो यहाँ पर हमने इसे प्लस कर दिया। ठीक, तो अब हमें पार्ट्स ज्ञात करने हैं, कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ रहा है? 532। ठीक है, x की वैल्यू, x पार्ट है, फिर y की वैल्यू है 2x माइनस 32, है ना? और जो थर्ड पार्ट है x प्लस 18 इक्वल टू 532। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 534, तो यहाँ पर y का सब्स्टिट्यूट क्या है? 2x माइनस 32, यहाँ पर रख दिया गया 2x माइनस 32, फिर z का सब्स्टिट्यूट क्या है? x प्लस 18। ये कंडीशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बने हैं। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए। तो x, देखिए जो लाइक टर्म्स हैं, x फिर 2x है और x, इन्हें प्लस करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, x और x 2x और 2x प्लस कर देंगे, 2x 2x 4x, और माइनस 32 है और प्लस का 18 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का 32 है और प्लस का 18 है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, और 32 से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा, है ना? इक्वल टू 534। ठीक है, 4x इक्वल टू 534। अब 14 माइनस में है, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। देन 4x इक्वल टू 534 प्लस 14, तो 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 1 4,
548 हो गया। x की वैल्यू निकालिए 548 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 1 14 हो गया, 4 3 जा 12, ओके, और 12 हो गया 28, संख्या बन गई अगली, और 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू निकल करके आ गई 137। 137 पहला पार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है 137 है, पहली संख्या 137। अब सेकेंड पार्ट निकाल लीजिए, y की वैल्यू y इक्वल टू 2x माइनस 32, तो 2 और x की वैल्यू है 137, हम निकाल चुके हैं, 137 माइनस 32, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14, 1 कैरी कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 1 कैरी किए थे, एक 7, और 2 1 जा 2 माइनस 32, 274 से 32 माइनस कर दीजिए, 4 से 2 माइनस हुआ 2, 7 से 3 माइनस हुआ 4, 242, तो y इक्वल टू 242, और अगला पार्ट निकल करके आ गया 242। थर्ड पार्ट, अब z की वैल्यू निकाल लीजिए, इस तरफ निकाल देते हैं, z इक्वल टू x प्लस 18, x की वैल्यू हम लोग सबसे पहले प्लस कर दीजिए, 8 प्लस 7 15, और 3 प्लस 1 4, 1 कैरी कर किए थे, तो हो गया 5 और 1, यानी 155, और थर्ड पार्ट निकल करके आ गया 155। थर्ड नंबर क्या है 155। तो इस प्रकार से देखिए 534 के 3 पार्ट बने, पहला पार्ट है 137, सेकंड नंबर है 242, और थर्ड नंबर है 155। सवाल है 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 consecutive odd numbers decreased by 7 equals twice the largest one, find the numbers। तो पिछली क्लास में मैंने एक फैक्ट बताया था कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2। तो दो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होती हैं उनके बीच जो अंतर है वह 2 का है, इसलिए हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एज्यूम करेंगे। फर्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगी वह x होगी, सेकेंड x प्लस 2, एंड थर्ड x प्लस 4, ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अब कंडीशन क्या है, 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स डिक्रीज्ड बाय 7। तो स्मॉलेस्ट का 3 टाइम्स है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है x है, तो x का 3 टाइम्स डिक्रीज्ड बाय 7, 7 इसमें माइनस कर देंगे, है ना। 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स डिक्रीज्ड बाय 7, जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसका 3 टाइम्स है और इससे 7 माइनस हो रहा है, इक्वल किसके इक्वल है, ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। अब लार्जेस्ट जो नंबर है उसका दोगुना, है ना, उसके दोगुना का इक्वल है, तो लार्जेस्ट नंबर है x प्लस 4 और इसके दोगुने के इक्वल है, ठीक, ये इक्वेशन बन गया है ना। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 7 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, 2x प्लस 2 2 जा 2 4 जा 8, है ना। 3x माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 2 4 जा 8, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, 3x और ये 2x प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 7 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3x से 2x माइनस हो गए, x आया इक्वल टू 8 प्लस 7 15, ओके। तो फर्स्ट जो ऑड नंबर है वह 15 है। अब अगली दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगी, वो उनमें 2 प्लस हो जाएगा, तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, और x की वैल्यू हमने निकाली है 15 प्लस 2 तो 17, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 4 है ना। तो x की वैल्यू 15 प्लस 4 इक्वल टू 19, ठीक। ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वे कौन सी हैं, 15 17 एंड 19।
लगा लीजिए, इसे भी लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। तो ये नंबर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर इज एक्स और ग्रेटर नंबर इज वाई। ठीक, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। कंडीशन है वन नंबर इज सेवन मोर देन अनदर। तो एक नंबर यानी जो ग्रेटर नंबर है जैसे, तो ये फर्स्ट नंबर का 7 मोर है, यानी 7 अधिक है तो हम प्लस कर देंगे। वन नंबर इज 7 मोर अनदर देन अनदर, तो वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक, और अब पहले कंडीशन ये है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इट्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, और ये स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर हमने x माना, तो x का स्क्वायर और इससे 77 अधिक है तो प्लस कर देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया है ना। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर, तो वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर हमने x माना है ना, और इसके स्क्वायर से 77 अधिक है तो 77 इधर प्लस कर दिया गया। ठीक, दोनों इक्वेशन बन गए हैं, अब सॉल्व कर लिया जाए। तो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं और y का सब्स्टिट्यूट क्या है, x प्लस 7 यहाँ पे रख देते हैं, तो y के स्थान पर x प्लस 7 रख दिया जाए और इसका स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 77। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 और प्लस 2ab है ना, तो 2ab यानी 2a है x और b है 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 77। तो दोनों ओर देखिए, एक्स स्क्वायर में है और प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब 7 टू जा 14x, तो 14x इक्वल टू 77, और ये प्लस का जो 49 है हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 49। ठीक, 14x इक्वल टू 77 और माइनस का 49। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, तो 14x इक्वल 77 से 49 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 करेंगे 17 हो जाएगा, 17 से 9 माइनस हुआ 8 आया, और ये 6 बचा, और 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए अब, 28 अपॉन 14, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28 है, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, तो स्मॉलर नंबर 2 है और ग्रेटर नंबर निकालने के लिए हमें x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस 7 इक्वल टू 9, तो सेकेंड नंबर 9। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर 2 एंड सेकेंड नंबर 9 निकल करके आ गई। ठीक है, इसे लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स exceeds the square of the smaller by 36, find the numbers।
ये सवाल है। ठीक, तो सबसे पहले टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट याद रखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। सो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, फर्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव even number is x, and second consecutive even number is x plus 2। ओके, कंडीशन दी गई है द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर, यानी जो बड़ी संख्या क्या है x प्लस 2। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग का लेते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर exceeds the square of the smaller। तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है x, तो x का स्क्वायर, एक्सीड कितना एक्सीड हो रही है, एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय 36। तो 36 से इसमें अधिक हो रही है तो इसे प्लस में कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। ये इक्वेशन बन गया है। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दोनों ओर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 4x इक्वल टू 36 है, और ये 4 प्लस में है, राइट साइड माइनस में जाएगा। तो 4x इक्वल टू 36 से 4 माइनस कर दीजिए तो 32 आ जाएगा। x इक्वल टू 32 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू आ गई 8। ओके, तो फर्स्ट जो इवन नंबर है वो 8 है, तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दिया जाए, x प्लस 2, तो x की वैल्यू 8 निकल करके आई थी 1, तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 8 और 10। ओके बेटा, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो सबसे पहले तो एज्यूम करिए कोई फ्रैक्शन है और तो उसके न्यूमरेटर को मान लेते हैं, न्यूमरेटर हो गया x, डिनोमिनेटर हो गया y। ठीक, और फ्रैक्शन, इसलिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x अपॉन y। ठीक, अब इसके बाद देखिए सवाल क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। किसी ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 3 मोर देन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है x, इससे 3 अधिक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू x प्लस 3, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना, इफ 5 इज एडेड टू बोथ पार्ट्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हम 5 ऐड कर देंगे, तो चलिए फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, तो दोनों ओर भाई न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया गया और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया गया, है ना। तो क्या बनता है, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 4/5। तो इसका रिजल्ट क्या रहा है, ये जो इसका रिजल्ट आएगा ये 4 बाई इक्वल आएगा, है ना।
तो ये ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके, चाहे तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लें और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हुए ये लगाएं, या फिर यहीं पर जो y का सब्स्टिट्यूट है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग y का सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन में रखने पर हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यही कर लिया जाए। x प्लस 5 अपान y की वैल्यू है x प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू 4 अपान 5। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 अपान x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 इक्वल टू 4 अपान 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 8। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, 5x प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 4x प्लस 4 8 जा 32, है ना। अब 5x 4x लाइक टर्म्स हैं, एक तरफ कर लिया जाए तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 32 और ये प्लस में है 25, राइट साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। 5x से 4x माइनस हो गया तो कितना आएगा x इक्वल टू, अब 32 से 25 माइनस कर लिया जाए तो 32 से 25 यदि माइनस होगा कितना आएगा 7 आ जाएगा, है ना। तो न्यूमरेटर निकल करके आ गया 7। अब हम इसका डिनोमिनेटर भी निकाल लेंगे, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में 7 की वैल्यू रख दीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई 7, है ना, और प्लस 3 इक्वल टू 10। तो ये डिनोमिनेटर आ गया। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 10। इस प्रकार से फ्रैक्शन क्या निकल करके आ गई 7/10। ठीक है, आप सवाल नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए। द डिफरेंस, फर्स्ट सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50 एंड द रेशियो ऑफ दीज इंटीजर्स इज 1:3। फाइंड दीज इंटीजर्स, है ना। सेकंड सवाल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 7. The sum of the digits of a 2-digit number is 7. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the number. ठीक है, ये दो सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।